नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आगामी इंटर परीक्षा 2026 की तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है? कड़बक। यह आपका पद्य खंड अर्थात कि काव्य खंड का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने जो है गद्य खंड के कंप्लीट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने अच्छे से करा दिया है, अर्थात कि एक पार्ट बातचीत से लेकर अंतिम पार्ट 13 तक जो है, जिसका नाम क्या है? शिक्षा, वहाँ तक हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर आप सभी क्लासों को जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए, बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न क्या है कि कड़बक के कवि कौन है? जो आपका पद्य खंड का पहला चैप्टर है कड़बक, उसका लेखक बताना है कि कौन है। ऑप्शन ए में दिया है कबीर दास, ऑप्शन बी में दिया है सूरदास, ऑप्शन सी में दिया है मलिक मोहम्मद जायसी और ऑप्शन डी में दिया है नावादास। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कड़बक के जो राइटर है, जो लेखक है, जो कवि है, वो कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों या फिर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर क्या कर रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी, जिनको शॉर्टकट में जहाँ पे जायसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इनका जन्म जो है कब हुआ था? आपसे प्रश्न पूछ रहा है 1450 में, 1485 में, 1492 में या फिर 1496 में। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म हो जाता है लगभग 1492 में। कब? 1492 में। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कि जायसी का जन्म जो है भारत के किस राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर कोई और, है ना? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, लगभग 1492 ईस्वी के आसपास में। अगला प्रश्न क्या है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ पे है ना? अब उत्तर प्रदेश में तो हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? इलाहाबाद में, बनारस में, कानपुर में या फिर अमेठी में। तो जायसी जी का जो जन्म है वह लगभग 1492 में उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो अमेठी में हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह पहला चैप्टर है और किसी भी एग्जाम में पहले 5 चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा आते हैं ना। तो पहला चैप्टर है तो इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 नंबर क्या कर रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की मृत्यु कब हुई? ठीक है, मृत्यु पूछ रहा है। जन्म तो 1492 में, मृत्यु कब हुई? 1548, 1540, 1549 या फिर 1550। तो इनकी मृत्यु हो जाती है लगभग 1548 में। यहाँ पे लगभग है क्योंकि एग्जैक्ट इनकी मृत्यु और जन्म तिथि जो है पता किसी को नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1548 में मृत्यु और 1492 में जन्म, उत्तर प्रदेश के अमेठी में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर क्या कह रहा है कि जायसी जी किस प्रकार के कवि हैं, है ना? जायसी जो है किस तरह के कवि है? भक्ति कवि है, सूफी कवि है या फिर श्रृंगार रस की कवि है या फिर कुछ भी है, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो जायसी जो है, भक्ति तो इनके अंदर थी लेकिन भक्ति कवि नहीं थे, है ना। ये जो है आपके सूफी कवि थे। कैसे कवि थे? तो सूफी कवि थे। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 नंबर क्या है कि जायसी जी के पिताजी का नाम क्या है? शेख मोहम्मद, शेख यमरेख, शेख परवेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जायसी जी के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? शेख यमरेख जो है इनके पिताश्री का नाम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही कम समय में आप लोग का सभी क्लास हमने कंप्लीट कराते हैं और कराया भी है। जो भी आपके जो पद गद्य खंड है, गद्य खंड के सभी चैप्टर का हमने ऑब्जेक्टिव जो कराया है, मात्र जो है 15 से 20 मिनट के अंदर में जो है सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने करा दिया है। और वो भी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए करा कर चले गए, नहीं, वैसे ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव जो आपके बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव जो नहीं पूछे हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव जो पूछने की ज़्यादा चांस है, मतलब सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव हमने उसमें दिया है। तो उन सभी क्लासों को जरूर कर लीजिएगा। 15 से 20 मिनट के क्लास में आपका अच्छे से जो है सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। आज से हम लोग जो है पद खंड का ऑब्जेक्टिव अर्थात कि काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो कि कर दिए हैं। इसका यह पहला क्लास है, पहला चैप्टर कर है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या जायसी 8 है कि जायसी क्या थे। जायसी जो है मलिक मोहम्मद जायसी वो क्या थे, एक धनवान थे, एक पहलवान थे या फिर फकीर थे, एक सूफी संत थे। क्या थे, सूफी संत थे, अर्थात कि क्या थे, एक फकीर थे। ठीक है, पहलवान और धनवान नहीं थे, एक फकीर थे, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि जायसी जो है हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो है हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए हैं। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी या फिर सगुण भक्ति काव्य धारा से। किस मार्ग से जुड़े हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, तो ज्ञान मार्गी से नहीं बल्कि कि प्रेम मार्गी से। किस मार्गी से, तो प्रेम मार्गी से जो है कौन, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जुड़े हुए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और इनका जो यह कविता है करबक, ये जो है एकदम प्रेम पर आधारित है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि जायसी की काव्य धारा, है ना, किस भाषा में अक्सर लिखी गई है। जायसी की जो काव्य है अक्सर जो है किस भाषा में लिखी गई है, कौन सी भाषा में है, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी में या फिर अरबी में। तो जायसी की ज्यादातर कृतियां जो है आपकी अवधी भाषा में मिलती है। किस भाषा में, तो अवधी भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो है 10 9 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 नंबर है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है ना। वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जायसी जी का काव्य का जो मुख्य धारा है वह हो जाता है आपका श्रृंगार रस। कौन सा रस, श्रृंगार रस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर की चित्ररेखा जो है किसकी रचना है। तो चित्ररेखा जो है इन्हीं की रचना है। किनकी, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन यहाँ पे ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है ना। जो जायसी की जो क्या बोलते हैं पद्मावत जो करबक जो है यह कहाँ से ली गई है, यह पद्मावत से ली गई है। कहाँ से, पद्मावत से जो है जायसी की यह ली गई है। कौन सी, यह कविता जो है कौन, करबक। तो यह इसमें जो है पद्मावत कविता में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है, तो रतन सेन और पद्मावती की। किसकी, रतन सेन और पद्मावती की। प्रश्न है कि जायसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा है। प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा या फिर रक्त रूप लय के द्वारा। तो जायसी जी ने अपने कविता में बताया है कि हमने जो है पद्मावत और रतन सिंह के प्रेम कथा को रक्त रूप लय के द्वारा क्या किया है, तो जोड़ा है अपने गाढ़े आंसुओं से इसको क्या किया है, तो सींचा है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथा को किसके द्वारा सींचा गया है। पद्मावती और रतन सिंह की जो कथा है वो किसको द्वारा सींचा गया है, अपने गाढ़े आंसुओं के, है ना, अपने गाढ़े आंसुओं के द्वारा सींचते हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपने आंसू से रतन सेन और पद्मावती की कथा को जायसी जी यहाँ पे सींचते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर की जायसी जी किस दोष को युक्त होते हुए गुणवान है। जायसी जी के आंसर अंदर ऐसा कौन सा दोष है जिसके होते हुए भी वो क्या है, तो गुणवान है, वो बताते हैं स्वयं। तो उनकी जिह्वा दोष थी या फिर नेत्र दोष था या फिर अंग दोष था या फिर श्रव्य दोष था। जिह्वा दोष मतलब कि उनकी जिह्वा से कोई प्रॉब्लम थी या फिर नेत्र में कोई प्रॉब्लम थी, तो उनकी आंखें नहीं थी, है ना, क्या, तो आंखें उनकी नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। वह अंधे होते हुए भी क्या थे, तो गुणवान मानते हैं अपने आप को, है ना, और गुणवान थे भी। बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे रचनाएं भी की है उन्होंने। तो वह क्या थे, तो अंधे थे, मतलब उनका नेत्र दोष था और उसके बावजूद भी क्या थे, तो बहुत ही ज्यादा गुणवान थे, है ना। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 नंबर क्या कर रहा है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। जायसी का काव्य जो है कैसा है, सरोवर की भांति गंभीर और व्यापक है या फिर कुएं की भांति गंभीर है या फिर समुद्र की भांति या फिर नदी की भांति। तो जायसी जी स्वयं बताते हैं कि मेरी जो रचनाएं हैं वह समुद्र की भांति जो है गंभीर और क्या है, तो व्यापक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम का पीर के कवि यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो करबक जी, करबक की रचना कौन है, तो जायसी जो है मलिक मोहम्मद जायसी, यहाँ पे जो है यही क्या हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएंगे। प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो जायसी जी है। प्रेम के पीर के कवि जायसी जी को माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। करबक जो है कहाँ से लिया गया है, अभी हमने इससे पहले बताया है, रतन सिंह और पद्मावती की कहानी जो है पद्मावत में लिखा गया है और उसी पद्मावत से जो है करबक को लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। करबक जो है पद्मावत से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि पद्मावत में जो है किसकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, तो रतन सिंह और पद्मावती का। किसकी, तो रतन सिंह और पद्मावती की प्रेम कथा को पद्मावत में जो है वर्णन किया गया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। 19वां प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सी कृति जो है जायसी जी की नहीं है, पद्मावत इन्हीं की रचना है, अखरावट इन्हीं की रचना है और अखिल कलाम इन्हीं की रचना है, लेकिन मृगावती जो है इन्हीं की रचना नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि पद्मावत जो है किसकी रचना है, तो अभी हमने बताया है पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है। अक्सर जो है जायसी जी की जो कविताएं होती है वो किस भाषा में होती है, अवधी भाषा में। किस भाषा में, अवधी भाषा में। तो यहाँ पे भी पद्मावत की भाषा क्या हो जाएगी, तो अवधी भाषा में जो है पद्मावत को लिखा गया है। किस भाषा में, अवधी भाषा में जो है पद्मावत की रचना हुई है, किसके द्वारा, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। प्रश्न संख्या 22 नंबर है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है ना, तो प्रेम परंपरा के, है ना, प्रेमाख्यान आपने यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के क्या हो जाएंगे, कवि हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 नंबर क्या कर रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है ना, प्रेम मार्गी के। इसके पहले मैंने बताया है कि इनके अंदर जो भी प्रश्न आ जाए मलिक मोहम्मद जायसी के ऊपर कि किस धारा के, किस काव्य के, कैसे कैसे है, तो आप लोग आंख मूंद कर यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, तो प्रेम मार्ग के कवि। किस मार्ग के, तो प्रेम मार्ग के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा जो है किससे की है। उनकी आंख तो क्या थी, आंख से तो वो तो अंधे थे, है ना, नेत्रहीन थे, लेकिन फिर भी अपनी आंख की उपमा जो है किससे करते हैं, मतलब मेरी आंख जो है किसके समान है, कमल के समान, कुमिर के समान, सरोवर के समान या फिर दर्पण के समान। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है अपनी आंख की उपमा, अपनी आंख की तुलना जो है किससे करते हैं, तो दर्पण से करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही, डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 नंबर क्या है कि कौन कवि प्रेम के पीर के नाम से जाने जाते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। मलिक मोहम्मद जायसी जी को है प्रेम के पीर के कवि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोटल आपके यहाँ पे 25 प्रश्न थे जो कि क्या हो गया, इस क्लास में कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे क्लास 12 हिंदी पद्य खंड का पहला चैप्टर करबक का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल होने वाली है क्लास 12 इंटर एग्जाम 2026 के लिए। तो वीडियो को एक बार लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए।